ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, हम जो है यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू रीच टू द हाईएस्ट लेवल ग्रेडिंग व्हाइल अचीविंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं आपके क्वेश्चन में जो हिडन है और उनका कौन कौन सा लेवल रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकोगे। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं और ये हम पहले ये काम करेंगे आज का, फिर हम कैंडिडेट रिस्पांस में आएंगे, क्योंकि पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर कैंडिडेट रिस्पांस में आके आप मुझसे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं ये कौन सा लेवल है, ये कैंडिडेट ने कौन सा लेवल अचीव किया। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी होगी और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे पास पेपर्स के ऊपर और फिर हम उसको करेंगे जब मुझे लगेगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी। अच्छा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं P1 P2 को तो नहीं देख रहा क्योंकि ये हमने चूंकि कवर कर लिया हुआ है और आपका काम नहीं है ऐसे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं P3 से। यहाँ P3 आ रहा है ना, आप P1 और 2 को भूल जाओ, आप P3 को ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल भी निकाल लेता हूँ साथ साथ। ये है जी सवाल हमारे पास, P3 ये है, ठीक है। अब आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है कि पहला सवाल आपको P3 में यही आता है जो एनालाइज से शुरू होता है और इसके नंबर कितने होते हैं, इसके नंबर होते हैं 8, ठीक है। 8 नंबर, तो मैं वही बता रहा हूँ कि P3 में आपने अगर 8 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 8 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें मार्क्स 8 होते हैं। तो आपको, ओहो गायब क्यों हो गया, उसमें लेवल, हाँ लेवल, नॉलेज का लेवल 1 चाहिए, नॉलेज का लेवल 1 आपको चाहिए। और लेवल 1 नॉलेज क्या होता है ये अभी हमने पीछे बात की है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसीलिए ये देखें, लेवल 1 नॉलेज क्या है। मैं ना, एक सवाल है कि ऑब्जेक्टिव जो हैं, जैसे सवाल भी आता है बिजनेस प्लान जो है उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका क्या फायदा है, एनालाइज करें कि बिजनेस प्लान जो बनाया जाता है उसके फायदे क्या हैं, ठीक है, ऐसे सवाल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा दीज ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने क्या किया, मैंने एक बेनिफिट हाईलाइट कर दिया, किया। ये लेवल 1 नॉलेज है। आप जब सिलेबस से कोई नॉलेज शो करते हो, चाहे वो डेफिनेशन की शक्ल में है, चाहे वो कोई बेनिफिट आप मेंशन कर रहे हो, ये लेवल 1 नॉलेज है। मैंने आपको दोनों सिखाए हुए हैं कि आपको डेफिनेशन दें और जब बेनिफिट मेंशन करने लगे तो पहले बेनिफिट को स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन कर दें, अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों लेवल 1 को शो करती है, लेवल 1 नॉलेज है। तो लेवल 2 नॉलेज क्या होता है वो मैंने आगे शो किया है। आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हेन यू यूज योर नॉलेज इन द डेवलपमेंट ऑफ योर पॉइंट। आगे मैंने फर्दर क्या लिखा, इट कैन बी डन बाय कंपेयरिंग द करंट परफॉर्मेंसेज ऑफ द बिजनेस विद द सेट ऑब्जेक्टिव्स। क्या, मैंने जब ये कहा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करते हैं, तो लेवल 1 नॉलेज आ गया। अब मैंने बताया कैसे करते हैं, वो कैसे हेल्प करेंगे। तो मैंने बताया कि आप परफॉर्मेंस को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये लेवल 2 आ गया, क्योंकि मैं पॉइंट को डेवलप कर रहा हूँ ना। अभी और भी डेवलप हो सकता है, लेकिन मैंने नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने को बोलते हैं लेवल 2 नॉलेज या डेवलप नॉलेज। ये आपने याद रखना है। अब मैं वापस आता हूँ उधर ही। तो ये देखो, हमें लेकिन यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 चाहिए ही नहीं। इसका मतलब है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप अगर डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं कौन सी, जो क्वेश्चन में स्टेट की हुई है, आप कोई बेनिफिट पहले स्टेट कर देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरा बेनिफिट स्टेट करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप जब स्टेट कर रहे हैं और डेफिनेशन दे रहे हैं तो लेवल 1 है। अच्छा, एक बात, यहाँ वैसे तो लेवल 1 चाहिए आपको, लेकिन 8 नंबर में आपके और एप्लीकेशन का भी लेवल 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पर साथ साथ मेंशन भी करता जा रहा हूँ। क्या, ये देखो, यहाँ पर आपको 8 नंबर है, तो आपको ऑफ कोर्स 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन किस तरह मिलेंगे, वो मिलेंगे इस तरह से, जो मैं आगे लिख रहा हूँ, लेवल 1 नॉलेज। ये मैं बता रहा हूँ, अभी हमने इसको प्रैक्टिकली भी करना है कैंडिडेट रिस्पॉन्स में, पास पेपर्स में। तो ये एक महीना आपने कर लिया तो बस आपकी कश्ती पार पार निकल गई। अच्छा, 2 के 2 नॉलेज के लेवल 1 नॉलेज है, नंबर 2 है। अब आप डेफिनेशन दे देंगे, बात बन जाती है। आप साथ में बेनिफिट्स मेंशन करते हैं, बात बन जाती है। तो आपके तो नंबर 2 मिल गए नॉलेज के आपको। अच्छा, आगे क्या है, आगे इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन की।
अब आपके सर क्या मतलब है, 2 दफा हम केस की इंफॉर्मेशन को मेंशन कर दें? नो, ऐसे नहीं मिलता। आपको क्या करना है, 2 नंबर एप्लीकेशन के लेने हैं, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? लेवल 1 एप्लीकेशन, लेवल 1 एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन के भी 2 नंबर है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये क्वेश्चन है ना हमारे पास 8 वाला, तो नॉलेज का लेवल 1, वैसे तो मैंने लेवल 2 भी बता दिया, लेकिन लेवल 1 के 2 नंबर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का भी लेवल 1 होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। अच्छा, एप्लीकेशन का लेवल 1 क्या है, हम इसको जरा देख लें, यहाँ देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन का लेवल 1 क्या है कि आपको ना केस में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। केस में इंफॉर्मेशन दी हुई है कोई भी, वो क्या दी हुई है मैं बताने लगा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, उसको देखो आप। सवाल है कि मैंने अभी क्लास में भी बात कर रहा था बच्चों के साथ, सेंट्रलाइजेशन आपने बताना है कि उसका फायदा क्या होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या होता है, लिखा हुआ है एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये सवाल है। और आपने अब क्या शो करनी है, एप्लीकेशन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा सेंट्रलाइजेशन हेल्प्स, अच्छा एक मिनट, सेंट्रलाइजेशन मींस या इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसे कह लेते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर पावर रेस्ट एट द टॉप, रेस्ट एट द टॉप। ये मैं क्या शो कर रहा हूँ, को बताएगा ये क्या शो किया मैंने? सर ये नॉलेज, लेवल 1। नॉलेज। जी जी बिल्कुल, ये है नॉलेज, वो भी लेवल 1, मैंने डेवलप कुछ नहीं किया हुआ, नॉलेज लेवल 1। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं आगे क्या लिख रहा हूं कि एज द ओनर इन द बिजनेस, कोई है, ठीक है, कोई ओनर है बिजनेस में, द ओनर इन द केस स्टडी, इन द, मैं इसलिए लिख रहा हूं इन द केस स्टडी ताकि आपको बच रही है एप्लीकेशन है। एज द ओनर इन द केस स्टडी टेक्स ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ। ये क्या हुआ, अब आप देखो, या ये जो मैंने लिखा है, या इधर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, सेंट्रलाइजेशन इज, या मीन्स भी कह सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं ना, ये भी चल जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स वेयर पावर रेस्ट एट द टॉप एज द ओनर। ये यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये वाला हिस्सा जैसे आपने भी बताया, ये है लेवल 1 नॉलेज, मैं लिख देता हूं लेवल 1 नॉलेज, लेवल 1 नॉलेज। अंडरलाइन में हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। ये ठीक है, एज द ओनर इन द केस स्टडी टेक्स ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ। अच्छा, ये क्या हुआ, ये आ गई एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन ये लेवल 1 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेवल 1 एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ लेवल 1 एप्लीकेशन ही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आपके सर इसी के 2 नंबर मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कैसे मिलेंगे, क्यों, वजह क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है, जरा गौर करो, एनालाइज 2 पॉसिबल एडवांटेजेस। अब सवाल आपका बन सकता है, सर आपने कहा एप्लीकेशन का लेवल 1 ही करना है, तो लेवल 1 हमने कर तो दिया अभी जो मैंने आपको बताया करके, तो सर 2 नंबर मिलने चाहिए ना? नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एडवांटेजेस पूछे। तो आप दोनों एडवांटेजेस में जब लेवल 1 एप्लीकेशन शो करोगे तो आपको तब 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन डेवलप कोई नहीं करेगा। अच्छा आगे देखो, जो आगे बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, आगे टेक्स ऑल द डिसीजन, ठीक है। एज अ रिजल्ट सेम इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड डाउन, passed down throughout the organization, ठीक है। that would help manufacture standardized
स्टैंडर्डाइज्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से चॉकलेट्स। क्यों? एज्यूम कर रहे हैं कि वो बिजनेस चॉकलेट का है। अब आप गौर करो, मैंने लेवल 1 एप्लीकेशन थी, यहाँ मैंने डेवलपमेंट में ऊपर भी उसी को लेके चला ना। वो जो एप्लीकेशन मैंने बताई है कि जी ओनर जो है ना कोई डिसीजन लेता है, और उसको मैंने आगे डेवलप किया कि डिसीजन लेता है तो उससे क्या फायदा हो रहा है डेवलप करने का। तो ये क्या हो गया? लेवल 2 एप्लीकेशन। तो अब जो है ना यहाँ पे एक सवाल भी बनता है, अब सर ये क्या ये एनालिसिस भी चल रहा है साथ? मैं आगे वही बात करने लगा हूं, पहले दिखा दो। तो ये लेवल 1 एप्लीकेशन आपने सिर्फ मेंशन किया है, केस में ये लिखा हुआ है देखें। और आप जब एनालिसिस, जब आप पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं एंड यू आर सपोर्टिंग योर एनालिसिस विद द इंफॉर्मेशन इन द केस, सपोर्ट करे वो एप्लीकेशन, तो वो लेवल 2 बन जाता है एप्लीकेशन। यानी कि अपनी इसको एक और नाम भी देते हैं, डेवलप्ड एप्लीकेशन। ये डेवलप्ड एप्लीकेशन। तो ये आपको अगर लेवल 2 कहीं सेट किया हुआ है एग्जामिनर ने और आप डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं कर रहे, वैसे ही आपने एप्लीकेशन कहीं मेंशन कर दी है, तो आप लेवल 2 पे कभी नहीं जा सकते और आपको एप्लीकेशन के पूरे नंबर कभी नहीं मिलने वाले। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं 8 नंबर वाला, वापस आता हूं वहीं पर, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लेवल 1 ही चाहिए। ठीक है, इसमें चाहिए ही लेवल 1। तो आपको यहाँ लेवल 1 के 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि आप डेवलपमेंट में नाम भी इस्तेमाल करें, दोनों जगह पे नाम इस्तेमाल किया ना, तो आपको नॉलेज के एप्लीकेशन के नंबर मिल जाएंगे लेवल 1 के। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे है जी 4 नंबर एनालिसिस की। अच्छा, इसमें अब क्या चाहिए? लेवल 2, लेवल 2 एनालिसिस। अच्छा, ये भी मैंने एज के बच्चों को तो बताया है। लेवल 2 एनालिसिस क्या है? तो पहले देख लें लेवल 1 क्या है, ये भी तो है ना सवाल है। लेवल 1 एनालिसिस क्या है? लेवल 1 एनालिसिस है जिसमें आप सिर्फ एक इंपैक्ट को शो कर रहे हैं। कैसे? अभी दिखाता हूं आपको। मैं यहाँ पर अब इस एग्जांपल को अवॉइड कर देता हूं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये बच्चे बीच में निकल जाते हैं ना, फिर एंटर होते हैं दोबारा, तो मुझे एंटर करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि एग्जांपल हम ले लेते हैं ARR की। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि the best option can be chosen with the help of ARR। ये क्या है? ये मैंने क्या शो किया? सुटेबल ऑप्शन, ये भी कह सकता हूं मैं। सुटेबल ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं कोई, सुटेबल ऑप्शन कैन बी चोजन विद द हेल्प ऑफ ARR। जी सफिया, आपने हैंड रेज किया है। सर नॉलेज। जी बिल्कुल, ये नॉलेज है और ये लेवल 1 नॉलेज। बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं आगे। क्या? as ARR shows the return in percentage, ठीक है, so it is easier, हमने कहा परसेंटेज में शो कर रहा है, तो it is easier to compare the options। बस यही रुक जाता हूँ। ये क्या हुआ? मैंने ARR के बारे में बताया कि वो परसेंटेज में होता है, तो वो ऑप्शंस कंपेयर करने आसान होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ ये लिख देता, लिखा हुआ ना कि ARR हेल्प करता है क्योंकि वो परसेंटेज में शो करता है रिटर्न को, तो ये जो है ये लेवल 1 नॉलेज है, लेवल 1 एनालिसिस। क्योंकि मैंने सिर्फ एक इफेक्ट दिखाया ना कि ARR चूज क्यों करना है, क्यों का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आना चाहिए, परसेंटेज में होता है और वो कंपेयर करना आसान होता है।
ये यहाँ पे कर देता हूँ लेवल 1 एनालिसिस। अच्छा, लेवल 2 एनालिसिस कैसे बनेगा? लेवल 2 एनालिसिस के लिए आपको एक इफेक्ट नहीं दिखाना, चेन बनानी है, चेन ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आगे आप इसको अगर फर्दर डेवलप करते हैं, एज इन पेबैक एंड एनपीवी, हमने पढ़ा है नेट प्रेजेंट वैल्यू भी, एज इन पेबैक एंड एनपीवी द आंसर does not come in percentage, does not come in percentage, so it is difficult to compare between options। ये मैं क्या कर रहा हूँ? चेन बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है आप जब चेन बना रहे हैं, फर्दर आगे जा रहे हैं, तो आप और आगे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक से ज्यादा इफेक्ट अगर आप शो कर रहे हैं तो चेन बन रही है। और कोशिश क्या करें कि कोशिश करें कि आप टेक इट टू द एंड, उसको सेल्स प्रॉफिट तक लेके जाएंगे। मैं इसको भी लेके जा सकता हूँ, कंपेयर बिटवीन ऑप्शन। अब जैसे मैं आगे लिखता हूँ, सच एज ऑप्शन बी गिव्स, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, हवा में लिख रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी के साथ रिलेटेड होता है ना। तो सच एज ऑप्शन बी गिव्स अ हायर ARR, so a better option compared to others that can give business higher profitability। ये हमने क्या किया, एंड तक ले गया, एंड तक मैं इसको प्रॉफिट तक ले गया, ये प्रॉफिटेबिलिटी तक ले गया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैं चेन बना दी, चेन बनाई तो मैं लेवल 2 पे चला गया, लेवल 2 एनालिसिस। तो आपको समझ आ गई कि लेवल 1 और लेवल 2 क्या है। लेवल 1 में सिर्फ एक ही इफेक्ट शो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आप गौर करो, अगर तो इसमें मैंने जो कहा कि एज ऑप्शन बी गिव्स अ हायर ARR टू गेट अ बेटर ऑप्शन, तो क्या मैं डेवलपमेंट में एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना? तो इसका मतलब है कि मेरे एनालिसिस में एप्लीकेशन भी आ गई, वो भी लेवल 2 वाली। लेकिन लेवल 2 में इसलिए नहीं अभी कह रहा क्योंकि इसमें मुझे एक से ज्यादा जगह पर अपनी डेवलपमेंट में एक से ज्यादा जगह केस की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने एक ही जगह की थी, मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर फर्दर करता हूँ, गौर करो। अच्छा, मैंने कहा बिजनेस हायर प्रॉफिटेबिलिटी, आगे मैं जा रहा हूँ, that can reduce that can satisfy the shareholders, who were unhappy because of low returns। ये मैंने कहा केस की इंफॉर्मेशन ऐसे ही बना ली ज़हन में और मैंने लिख दिया, ठीक है, ये केस में लिखा हुआ है, यूं करें। अब आप गौर करो, क्या इसमें हमने एनालिसिस को तो डेवलप किया, चेन बनाई, लेवल 2 आ गया, क्या यहाँ एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। हमने एप्लीकेशन केस इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। यूजिंग एप्लीकेशन इन योर आंसर, इन द डेवलपमेंट ऑफ योर आंसर, ये डेवलप्ड एप्लीकेशन होती है, लेवल 2। ठीक है, यही पढ़ा है। तो हमने पॉइंट एक ही लिखा है, लेकिन हमने लेवल 2 एनालिसिस भी अचीव कर लिया, लेवल 2 एप्लीकेशन भी अचीव कर लिया, और लेवल 2 नॉलेज भी अचीव हो सकता है, हुआ, बल्कि वो भी। समझ आ रही बात की? तो एक ही पॉइंट में आप सारा कवर कर रहे हैं। वफा, मेरा ख्याल आपका आंसर, कई आंसर यहाँ बनता है, ये समय बता दूंगा। तो ये कोई अलग-अलग शो नहीं करने, एक ही तरीके से लिखा है मैंने आंसर, उसी में लेवल 1 नॉलेज भी शो हो रहा है, लेवल 2 नॉलेज भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है, और लेवल 2 एप्लीकेशन भी आ रहा है, लेवल 2 एनालिसिस भी आ रहा है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेवल 2 एनालिसिस ही शो किया अभी यहाँ पे। तो लेकिन आपको बताना ये जरूरी था कि इस तरह से आप एक ही पॉइंट को डेवलप करते हुए ये ऑब्जेक्टिव सारे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस आता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया ये काम। अब वापस ग्रेड पे आता हूँ, ये तो हमने काम कर लिया, क्या कि लेवल 1 नॉलेज, लेवल 1 एप्लीकेशन और लेवल 2 एनालिसिस, यानी कि चेन बनानी है एनालिसिस की। अच्छा, और बेहतर है कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं किया एवेल्यूएशन में,
वैल्यूएशन में कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं किया तब भी वो लेवल 2 तक नहीं जा पाएगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये एक और बात ना, मैंने यहाँ लेवल 2 बताया तो मैंने एप्लीकेशन भी तो इस्तेमाल की। इसका मतलब है एप्लीकेशन अलग से तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, एप्लीकेशन अगर एनालिसिस में मौजूद है तो वो एनालिसिस के नंबर भी बढ़ा देंगे। तो लेवल 2 में अगर कॉन्टेक्स्ट है तो वो भी डालना। चेन ऑफ एनालिसिस प्लस कॉन्टेक्स्ट, ये बनता है लेवल 2 एनालिसिस। और मैंने किया नहीं, अब गौर करो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ मैंने चेन भी बनाई और मैंने जगह जगह केस की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की है। कहाँ इस्तेमाल की है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बात की, खाली मैंने मेंशन नहीं किया ऑप्शन बी, मैंने डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। फिर मैंने ये जो लिखा ये भी एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है मेरी जो डेवलपमेंट थी, चेन ऑफ एनालिसिस जो मैंने बनाया वो इन कॉन्टेक्स्ट था, तो लेवल 2 आ गया। अच्छा, लेवल 2 एनालिसिस भी आ गया, लेवल 2 एप्लीकेशन भी आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं, अगली बात देखते हैं क्या, 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आता है P3 में। तो 12 नंबर में कैसे चलेगा काम कि आपका नॉलेज के लेवल 2, एप्लीकेशन का भी लेवल 2, एनालिसिस का भी लेवल 2, लेकिन एवेल्यूशन लेवल 3 पे चली गई। बात आ गई ना, ये एवेल्यूशन आ गई लेवल 3 पे, तो ये अब हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं पेपर पे आ जाता हूँ, जरा गौर करो। 12 नंबर का सवाल निकाल लेते हैं। कहाँ है, ये है सवाल 12 का, सॉरी 10 के, ये 12 वाला किधर है, ये ऐसे ले लो, या कोई और सवाल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, evaluate whether DL should in order to increase sales reduce the price of ice cream। ये 12 का क्वेश्चन है, पता कैसे चल रहा है, evaluate से, क्योंकि 12 का सवाल जो है वो evaluate से शुरू होता है। अच्छा, इसकी अगर मैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव देखूं तो 2 नंबर नॉलेज के, ठीक है, लेकिन लेवल 2 चाहिए, लेवल 2 नॉलेज, ये जरूरी है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलने वाले आप। यानी कि अगर आपने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी किसी भी, एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन, आपने यहाँ पर फायदे बताना शुरू कर दिए, 1 2 3 4, नंबर कितने मिलेंगे, कोई बताएगा? आपने बेनिफिट्स मेंशन किए या नुकसान जो भी है, डेफिनेशन दे दी, 1 2 कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स की, नॉलेज के नंबर कितने मिलेंगे? सर 1। 1, वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि ये लेवल 1 है जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेशन देना या बेनिफिट को पहले हाईलाइट करना, ये लेवल 1 है। तो वहां तो नॉलेज के लेवल 2 पे जाना है। इसका मतलब है आपको लेवल 1 आपने अचीव किया, 1 ही नंबर मिलेगा। अगर 2 चाहिए तो लेवल 2 पे जाओ, जो कि है डेवलप नॉलेज, अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करो। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ, लेकिन अभी हम कैंडिडेट रिस्पॉन्स में देखेंगे, आप लोग मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है और कौन सा लेवल है, ये याद रखिएगा, ये हम करेंगे अभी प्रैक्टिस। अच्छा, और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आप लर्न करेंगे, मैं बता दूं। अच्छा, आगे चलते हैं, 2 नॉलेज के नंबर आ गए, तो 12 नंबर में आगे क्या है, फिर 2 एप्लीकेशन के। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के नंबर भी कैसे मिलेंगे, लेवल 2, यानी कि आपको सिर्फ केस की इंफॉर्मेशन को मेंशन नहीं करना, आपको केस की इंफॉर्मेशन को अपने आंसर की डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने किया अभी पीछे करके दिखाया आपको। ठीक है ना, ये जो करके दिखाया मैंने यहाँ पर, ये जो मैंने ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है, ऐसे नहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये लेवल 2 है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 2 नंबर इसके आगे, फिर आगे आता है 2 नंबर एनालिसिस के। ठीक है, इसमें भी आपको क्या चाहिए, लेवल 2, यानी कि अगर किसी बच्चे ने एनालिसिस किया है और एक ही इफेक्ट शो किया है, क्योंकि मैंने बताया एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, आपने कहा इससे ये होगा, आगे नहीं गई। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लिखे ना प्राइस को रिड्यूस करें या कम, आपने कहा जी प्राइस रिड्यूस करने से जो आइसक्रीम की इमेज है वो खराब हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये है लेवल 1 एनालिसिस। इमेज खराब होने से क्या होगा, कस्टमर्स माइट स्विच टू अदर कॉम्पिटिटर्स, उससे सेल्स गिर जाएगी और इवेंचुअली प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ये चेन बन गई, लेवल 2 पे आ गए। और वो जो बिजनेस का आप आगे कह सकते हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी पहले ऑपरेट कर रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आउटलेट, उस आउटलेट पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा आपका। तो ये मैंने
एनालिसिस वो एप्लीकेशन भी डाली और चेन बना दी, ये लेवल 2 आ गया। और अगर आपने लेवल 1 शो किया, एक ही इफेक्ट शो किया, जैसे मैंने कहा आइसक्रीम बढ़ने से इमेज खराब हो जाएगा बिजनेस का, तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है एवेल्युएशन, ये 12 में एवेल्युएशन, और उसके नंबर कितने हैं जी? 6। ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, एग्जामिनर कहता है। और इसका लेवल क्या है जी? कहाँ पे जाना है जी इसमें? Sir, level 3. हाँ, लेवल 3। इसके 3 लेवल है वैल्यूएशन के। वैल्यूएशन के होते ही 3 लेवल है, जब भी आएगी, क्योंकि 12 में ही आती है ना, उससे पहले तो वैल्यूएशन थी नहीं, तो लेवल 3 वैल्यूएशन पे जाना। अब सवाल ये है, सर फिर लेवल 3 वैल्यूएशन होती क्या है? पहले लेवल 1 तो बताएं, अब वो बताने लगा। लेवल 1 की को हम वैल्यूएशन अभी कर नहीं रही, हमारे पास सवाल केस नहीं है अभी, मैं बताता हूँ। लेवल 1 होता है, आपने कहा, जैसे मैं ये सवाल आपको नजर आ रहा है, मैं लेवल 1 में कहता हूँ कि आई थिंक reducing the price will affect the image, तो increasing promotion expenditure is better, ठीक है, to increase sales। ये वैल्यूएशन है ना, मैं, क्योंकि वैल्यूएशन क्या होती है मैंने बताया था। वैल्यूएशन को कैसे पहचाना जाता है? वैल्यूएशन को पहचाना जाता है कि जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं। अगर आपने ना किया, जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन इन द बॉडी भी सिखाई हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वैल्यूएशन इन द बॉडी बनाई कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ लिखा कि प्राइस कम करने से सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कह दिया प्राइस कम करने से हो सकता है इमेज खराब हो जाए और सेल्स ना भी बढ़े। ये वैल्यूएशन नहीं है। आपके सर आपने तो बताई है वैल्यूएशन यही होती है कि आपने ऊपर बताया कि इससे ये होगा, इससे ये नहीं होगा। ये वैल्यूएशन नहीं है। क्यों? इसे बोलेंगे काउंटर आर्गुमेंट। आपने काउंटर आर्गुमेंट दे दिया और ये एनालिसिस में कंसिडर होगा जब तक आप स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे। तो मुझे ये कहना पड़ेगा आगे एंड पे कि that is why I believe that reducing the price of ice cream is not a suitable option for DL। ये आ गया। अब इसका मतलब है कि आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये जो लाइन है ना, जिसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना कि इट इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन, ये आप शुरू में भी डाल सकते हैं, एंड पे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। अच्छा हमदा उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन था, आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई पूछना चाह रहे हो? सर मतलब जी सर मतलब इवैल्यूएशन मतलब हम इन जो दो ऑप्शन ऊपर दिए हैं उनमें से एक ही साइड लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये एवैल्यूएशन है। यानी कि अगर आपने साइड ना ली, आपने कहा कि ये आपने कहा ये वाला बेहतर है, या अगर आपने ये भी कहा, अगर आप ये कहते हो आई थिंक इंक्रीजिंग promotion expenditure is not a suitable option because business already have high expenses, ये भी तो होता है। जब आप इनकार कर रहे हैं, ये भी वैल्यूएशन है। आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी वैल्यूएशन है। क्यों? दोनों में आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हो। लेकिन एनालिसिस में क्या करते हो? प्राइस कम करने से ये फायदा हो सकता है या प्रमोशन एक्सपेंडिचर से ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मतलब है कि एवैल्यूएशन में चाहे आप बॉडी में करें या आप एंड पे करें, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है, वरना वो वैल्यूएशन माना ही नहीं जाएगा। अच्छा, अब लेवल 3 वैल्यूएशन कैसे है? मैंने अब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि आइसक्रीम को कम सॉरी प्राइस को कम करना इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन बिकॉज दे सेल क्वालिटी आइसक्रीम एंड इट वुड अफेक्ट द इमेज ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ये वैल्यूएशन है, लेकिन ये लेवल 1 वैल्यूएशन है। अगर मैं कहता हूं कि reducing price is not a suitable option because it can affect the image of DL, मैंने बिकॉज बताया ना, थोड़ा डेवलप ज्यादा नहीं किया, लिमिटेड डेवलपमेंट। अगर मैं लिमिटेड डेवलपमेंट कर रहा हूं और कॉन्टेक्स्ट भी कोई नहीं डाला हुआ, ये लेवल 1 है। लेवल 1 एवैल्यूएशन। अब मैं इसमें अगर आगे कॉन्टेक्स्ट डाल दूं कि वो हेल्दी आइसक्रीम बना रहे हैं, क्वालिटी आइसक्रीम बना रहे हैं, उनका इमेज बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छी है, तो प्राइस कम करने से कहीं इस इमेज पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कॉन्टेक्स्ट डाल रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो एवैल्यूएशन के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट डालना जरूरी है। देखो एप्लीकेशन यहाँ भी काम आ रही है, वरना एप्लीकेशन के नंबर पूरे नहीं मिलने वाले। अच्छा, और मैं चेन बना, अब मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको, तो इमेज खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो स्विच कर देंगे कंपाइटर्स को, और
वो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे हैं बिजनेस के पहले से, अदर देन आइसक्रीम, एग्जांपल दे रहा हूँ, अदर देन आइसक्रीम, उन पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये चेन बना रहा हूँ ना मैं, तो ये लेवल 2 वैल्यूएशन हो गया। लेवल 2 में चेन तो बनानी होती है, एनालिसिस नहीं है, लेकिन चेन तो बनानी है और उसमें डेवलप करना है अच्छे से आपको। कॉन्टेक्स्ट भी डाल दिया लेवल 2। अच्छा, अब सवाल ये है कि लेवल 3 वैल्यूएशन पे कैसे जाएं? लेवल 3 में ये है कि आपने चेन बनानी है, लेवल 2 वाली चीज तो है, आपने कॉन्टेक्स्ट डालना है, वो भी डाल दिया, वो लेवल 2 में होता है, ठीक है, कभी नहीं भी होता, फिर भी लेवल 2 वो दे देते हैं। लेवल 2 वैल्यूएशन एग्जामिनर तब भी दे देता है अगर खाली चेन बनी हुई है ना और कॉन्टेक्स्ट नहीं भी है, तो कभी तब भी दे सकता है। अच्छा खैर, आपने लेवल 3 में क्या करना है, डेवलप किया वैल्यूएशन को, कॉन्टेक्स्ट डाला और अब करना है वेइंग अप द आर्गुमेंट्स, मतलब वो वाला ऑप्शन क्यों अच्छा नहीं है, ये क्यों अच्छा है, यानी एक्सेप्ट करने का भी रीजन देना है और रिजेक्ट करने का भी रीजन देना है। ये है लेवल 3 वैल्यूएशन। लेवल 1 और 2 में आप ये काम नहीं करते। दोबारा बता रहा हूँ, लेवल 1 वैल्यूएशन क्या है, लिमिटेड डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट तो की, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया, लेकिन डेवलप नहीं किया पॉइंट, थोड़ा सा क्या के छोड़ दिया। लेवल 2 चेन बना दी, डेवलप कर दी अच्छे से, कॉन्टेक्स्ट डाला नहीं डाला। 3 में कॉन्टेक्स्ट भी डालना है, चेन भी बनानी है और साथ में सारे आर्गुमेंट को वे अप करना है और बताना है बेस्ट कौन सा है और दूसरे क्यों अब बेस्ट नहीं है, उनमें क्या प्रॉब्लम है। ये लेवल 3 वैल्यूएशन। अच्छा, अब आप देख लें तो लेवल 3 के नंबर तो 6 हैं, तो मिलेंगे कैसे? अगर आपने लेवल 1 अचीव किया ना तो 2 नंबर मिल गए, कैसी बात है, लिखने के 2, एक इफेक्ट दिखाकर। अगर आप लेवल 2 पे पहुंच गए 2 नंबर और मिल गए, लेवल 3 पे चले गए 2 नंबर और मिल गए, 6 मिल गए। अच्छा, अब इसमें भी सर लेवल 3 वैल्यूएशन के लिए क्या लेवल 1 और 2 बताना जरूरी है? तो मेरा जवाब क्या होगा, कोई बताएगा? क्या जवाब है इसका, कोई बताए जरा। क्या लेवल 3 अचीव वैल्यूएशन के सारे मार्क्स गेन करने के लिए लेवल 1 और 2 बताना भी जरूरी है? जी सर। जी, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ये याद रखना है। आपको बताइए, कोई सीढ़ियां नहीं है कि आप एक सीढ़ी पे जाओगे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी पे। मुझे ये बताओ, आप अगर सीढ़ियां फलांग रहे हो पहली से पांचवी, पांचवी से सातवीं पे, तो क्या आप टॉप पे नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना भाई, इसका मतलब है आप उन सीढ़ियों से होके तो गुजरे ही हो ना, टच नहीं भी किया तो टॉप पे तो पहुंच गए। तो आपको अगर टॉप वो एवोल्यूशन करनी है, टॉप रैंक की, तो आप लेवल 3 पे अगर डायरेक्ट पहुंच गए, इसका मतलब है लेवल 1 2 कवर हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने, मैं लेवल 1 दिखाऊंगा, फिर लेवल 2 दिखाऊंगा, फिर लेवल 3। भाई लेवल 3 दिखा दिया मतलब आपने सब कुछ दिखा दिया, ये ज़हन में रखें नकाश साहब। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा, ये आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है। इसमें सिर्फ आपने वे अप जो करना है आर्गुमेंट्स को, ये क्यों अच्छा है, ये क्यों नहीं अच्छा, वो भी बताना है। तो लेवल 3 भी आपका अचीव हो गया। अब हम आते हैं फाइनल, जो सबसे डरा देने वाला पेपर है, P4, ताकि हम आगे फिर पेपर स्टार्ट कर सकें अगली क्लास से। वो भी जल्दी से बता दूं मैं। P4 किधर गया? अच्छा, ये ग्रेड निकाल लूं दोबारा से, ये टेबल आ गया। अब P4 को देखो, P4 में वैल्यूएट है लेकिन नंबर 20 है। अब इसमें क्या नंबर है? नॉलेज का लेवल 2, एप्लीकेशन का लेवल 2, एनालिसिस लेवल 3 आ गया। और कोई फर्क नहीं है, आप गौर करो, जो 12 का क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन है 20 वाला P4 का, सिर्फ लेवल 3 का फर्क है जो एनालिसिस में आ रहा है। बाकी तो आपको पता है, अच्छे से नजर आ रहा है। नॉलेज भी लेवल 2 है, एप्लीकेशन भी लेवल 2 है और एवोल्यूशन भी लेवल 3 है। सिर्फ एनालिसिस लेवल 3 आ गया, ये क्या चीज है? अच्छा, इसको मैं सवाल भी दिखा दूं आपको, पहले जल्दी से पेपर भी खोल देता हूँ। पेपर 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। ये मैंने अटेम्प्ट भी किया हुआ है, लेकिन वहां मैंने क्लैरिटी नहीं दी थी, मैंने कहा ये एंड पे दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो वहां मैंने सिर्फ लाइव सोल्यूशन दिया है, अब बता रहा हूँ। ये सवाल है ना 2। तो अब आपने जो बता रहे हैं, मैं पहला सवाल ही लिखता हूँ, लिखा हुआ है evaluate RF strategy for growth between 2008 2019, ठीक है। अब हमने इसे कैसे किया था लाइव सोल्यूशन में, हर एक स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट को डिस्कस किया था, हर एक स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है। जब आप हर स्ट्रेटेजी के पार्ट को